नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 16,006 वोटों से वो जीते हैं। ये अपने आप में बड़ी जीत है। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये हरियाणा से सामने आई है, जहां उपचुनाव में ये बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन बड़ा सवाल भी ये है कि दरअसल इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जमकर चुनाव प्रचार भी कर रही थी, लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर रही। लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने ये नहीं दिखाया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सोपड़ा साफ हो चुका है। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव ये एक सीट पर हुए जिस पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से धराशायी नजर आई। खास बात यह है कि हरियाणा जो राज्य है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां जमानत बचवाने के लिए संघर्ष उनकी तरफ से किया गया, यानी वो जमानत जब्त होने से भी नहीं बचा पाए। किस तरह से आम आदमी पार्टी का बुरा हाल इस आदमपुर सीट पर हुआ है, ये साफ तौर पर नतीजे बताने के लिए काफी हैं। और आपको ये बता दें कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर। लेकिन बावजूद इसके तमाम जो मीडिया चैनल हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी समर्थक को नहीं दिखाया कि किस तरह से उनके आंकड़े सामने आ रहे हैं, किस तरह से उनके लिए नतीजे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल आम आदमी पार्टी पर उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का ये फर्जीवाड़ा है कि हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पर है और 3 राउंड के बाद आम आदमी पार्टी को सिर्फ 380 वोट ही मिले। इसके बाद कुछ चैनल गुजरात में आम आदमी पार्टी को 25 से 30% का वोट शेयर दे रहे हैं। तो ये अपने आप में किस तरीके का नतीजा है, ये सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी लगातार हो रही है। जिस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, तो एक तरफ गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं जहां लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन वहीं हरियाणा उपचुनाव के ये नतीजे बताने के लिए काफी हैं कि आम आदमी पार्टी को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दरअसल सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से इस हार को स्वीकार करते हुए ये कहा गया है कि 2024 में हम हरियाणा की जनता के सामने विकल्प रखेंगे, क्योंकि विपक्ष के तौर पर जो है कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा के बस की कोई बात नहीं है। इस तरीके से इस हार को स्वीकार किया गया है। लेकिन वहीं जो नीलकंठ बख्शी हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आदमपुर इलेक्शन में देखना ये होगा कि अब 2022 में हुए इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के खाते में वोट जाएंगे भी क्या नहीं जाएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल जी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। वैसे आज कहां हैं आम आदमी पार्टी के नेता, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। यानी कुल मिलाकर जिस तरह के ये नतीजे सामने आए हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या मीडिया को भी अपने नियंत्रण में किया हुआ है, क्योंकि मीडिया ने भी ये नहीं दिखाया कि आम आदमी पार्टी का कितना बुरा हाल जो है इन आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में हुआ है। क्या कुछ नतीजे उनके लिए आए हैं, क्योंकि आदमपुर में आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए वो चुनावी मैदान में भी उतरी। लेकिन हाल क्या हुआ कि 500 से कम वोटों से ही संतोष करना पड़ा और इस तरह से इतनी बुरी हार आम आदमी पार्टी की आदमपुर सीट पर हुई है। वहीं बात अगर गुजरात विधानसभा चुनावों की जाए तो उसमें जिस तरह से कई मीडिया चैनल्स आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 25 से 30% दिखा रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ
आम आदमी पार्टी को देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये तमाम मीडिया चैनल्स जिस तरह का वोट बैंक उनके लिए दिखा रहे हैं, हालांकि कई ओपिनियन पोल हमने आपके साथ साझा किए हैं, फिर चाहे वो सी वोटर का ओपिनियन पोल हो, फिर चाहे वो इंडिया टीवी का हो, या फिर तमाम जो टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल था, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि एक बार फिर बीजेपी की जीत दरअसल गुजरात में संभव है। एक बार फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो फर्जी ओपिनियन पोल हैं वो शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने ही मनगढ़ंत ओपिनियन पोल बनाए जा रहे हैं, उसे शेयर किया जा रहा है ताकि जनता के बीच में एक माहौल बनाया जा सके। इस तरह से मीडिया को भी अपने नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है और ये हमने पहले भी देखा है कि विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल का ये कदम जो है वो देखने को मिला है। जब उन्होंने मीडिया को भी खरीदने की कोशिश की है तो विज्ञापन देखकर वो इस तरह से मीडिया को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कुछ इस तरह की तस्वीर ही देखने को मिल रही है, जब अरविंद केजरीवाल वहां मीडिया के सामने ऑटो में बैठकर नौटंकी करते हैं, लेकिन वहीं उनकी पोल भी खुल जाती है। फिर चाहे वो तमाम ओपिनियन पोल हो, फर्जी ओपिनियन पोल ही उन्हें कहा जाएगा, जो कि अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए हैं और बाद में उन ट्वीट को डिलीट करने पर भी केजरीवाल मजबूर हुए हैं। तो इस तरीके का माहौल भी बनाने की कोशिश इन फर्जी ट्वीट और तमाम मीडिया को अपने पक्ष में कर अपने नियंत्रण में कर कहीं ना कहीं इस तरीके का ओपिनियन पोल तैयार करने को लेकर भी हो रही है। तो इस तरह से ये हरियाणा की जो आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है, इसमें जो नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से भव्य बिश्नोई को एक शानदार जीत वहां मिली है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों में धराशायी हो रही है, एक बार फिर ये नतीजे कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी आदमपुर के वोटरों का आदेश नतमस्तक होकर स्वीकार करती है। जनता का आदेश हुआ है कि लोगों के बीच जाकर और मेहनत करें। लोग आम आदमी पार्टी को व्यवस्था परिवर्तन के लिए जानते हैं, इसलिए उपचुनाव की राजनीतिक लड़ाई को आम आदमी पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं माना। लेकिन इस चुनाव से ये भी स्पष्ट हो गया कि हरियाणा में विपक्ष की जगह खाली है और बीजेपी को हरा पाना कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं है। और इसलिए अब आम आदमी पार्टी 2024 में व्यवस्था परिवर्तन और सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर लोगों के बीच जाएगी, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन हमने ये देखा कि एक विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के इस आदमपुर चुनाव में काफी बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, लेकिन चुनाव नतीजे चूंकि उनके पक्ष में नहीं आए तो इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं सियासी नौटंकी गुजरात में भी जारी है, जहां जो ओपिनियन पोल है, जहां जनता का मत उनके पक्ष में नहीं है, तमाम ओपिनियन पोल के दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में सुपड़ा साफ होने वाला है, जिस तरीके से उन्हें सीटें मिल रही हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी तमाम ऐसे ओपिनियन पोल शेयर कर रही हैं, या तो वो खुद तैयार कर पा रही हैं या कई फर्जी ओपिनियन पोल भी शेयर किए जा रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। लेकिन उससे पहले ही ये जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरह से बीजेपी को हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार में भी जीत मिली है, ये जाहिर तौर पर इस गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी है उसका हौसला अफजाई करेगी। और वहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे एक सबक के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।